अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब खरीद से। मैं हूं मुनीर अहमद सिरात रियल एस्टेट एंड बिल्डर के प्लेटफॉर्म से। BT के 2 के BT के 1 के ऊपर क्या असरात होंगे, आज हम इस वीडियो में कोशिश करेंगे कि आपको तमाम जो इसके फैक्ट्स हैं, तमाम जो चीज़ें हैं वो आपके साथ डिस्कस करें। और अगर आप यहाँ पे एज आ इन्वेस्टर, मतलब BT के 1 में एज आ इन्वेस्टर आपने अपनी कोई प्रॉपर्टी होल्ड की हुई, तो कौन से इक़दाम आपको करने चाहिए जिससे आप नुकसान से बच सकें और अपना पैसा जो है वो सिक्योर कर सकें। मार्केट में जब भी कोई नई चीज़ आती है तो उसके डेफिनेटली असरात जो होते हैं वो मुरतब होते हैं। मार्केट किसी को भी ले लें, आप कपड़े की मार्केट को ले लें, जूते की मार्केट को ले लें, प्रॉपर्टी की मार्केट को ले लें, XYZ किसी भी मार्केट को ले लें, जब उसमें एक नई चीज़ की एंट्री आती है तो कुछ टाइम के लिए उसकी बड़ी हाइप होती है। एक बंदा जिसने उसको नहीं भी लेना, जिसने उसको नहीं भी कह सकते हैं कि ट्राई करना, तो वो जस्ट उसको चेक करने के लिए कि ये किस कैलिबर की चीज़ है या किस क्रेडिबिलिटी की चीज़ है, तो उसको वो चेक करता है, उसको देखता है और उसको इस्तेमाल करता है। चाहे वो उसको वन टाइम करता है, लेकिन उसका वन टाइम करने में उसका जो एक रिव्यू है, उसका जो एक आप कह सकते हैं कि कॉन्फिडेंस है, वो बिल्ड होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से चीज़ें बेहतरी की तरफ जाती है और बाज़ औक़ात ये होता है कि वो चीज़ें ख़त्म भी हो जाती हैं। तो एक अलग टॉपिक है, लेकिन हमारा यहाँ पे जो बेसिकली टॉपिक है, जो मुद्दा है, वो ये है कि BT के 1 के ऊपर क्या असरात होंगे। मैंने एक पहली भी वीडियो अपने दूसरे चैनल के ऊपर बनाई है जिसमें मैंने इसके ऊपर डिटेल के साथ डिस्कस किया, लेकिन कुछ लोगों ने दोबारा इसकी डिमांड की कि आप इसके ऊपर वीडियोज़ बनाएं। बेसिकली BT के 1 इस वक्त आप कह सकते हैं कि जितना भी एरिया बहरिया ने दिया था उसमें सिवाय कुछ एरिया के तमाम एरिया बहरिया ने पोजेसन के लिए रेडी कर दिया, जहाँ पे बहरिया ने पोजेसन दे दिया और तकरीबन 86,000 लोगों को इन्होंने पोजेसन हैंड ओवर भी कर दिया है। बहुत बड़ा डिजिट है। 86,000 लोगों ने पोजेसन ले लिया और वो यहाँ पे किसी न किसी तरीके से कुछ लोग रह रहे हैं, कुछ लोग घर बना रहे हैं, कुछ लोगों ने अपना शिफ्टिंग का प्लान किया हुआ है। मिसाल के तौर पर कुछ विलास वाले, कुछ अपार्टमेंट्स वाले, कुछ लोगों ने जो प्लॉट परचेज़ किए थे उसके ऊपर उन्होंने कंस्ट्रक्शन के हवाले से काम स्टार्ट किया हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ा फिगर है, बहुत बड़ा डिजिट है 86,000 का, कि 86,000 लोगों ने यहाँ पे पोजेसन जो है वो बकौल बहरिया की मैनेजमेंट के लोगों ने यहाँ पे पोजेसन ले लिया और वो किसी न किसी तरीके से इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि BT के 2 अभी तक लॉन्च नहीं हुआ, 5 को लॉन्च होने जा रहा है और BT के 1 में अभी तक बहुत सारा एरिया ऐसा है जो कि अभी तक भी इन्वेस्टर के हाथ में, वहाँ पे एंड यूज़र की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। वहाँ पर भी रेट्स में इतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएशन है कि कभी रेट्स बहुत ऊपर चले जाते हैं, कभी रेट्स बहुत नीचे आ जाते हैं। तो ये आया कि BT के 1 के ऊपर कैसे असरात छोड़ेगा। अब मैंने पहली वीडियो में भी एक बताई थी बात कि अगर हम देखें तो जितने भी एरियाज़ एंड यूज़र के पास जा चुके हैं उनका BT के 2 का उनके ऊपर कोई भी असर नहीं होगा। मिसाल के तौर पे प्रीसेंट 1 की बात करें, प्रीसेंट 19 की बात करें, प्रीसेंट 2 की बात कर लें, 10 की बात कर लें, 11 की बात कर लें, 27 के विलास की बात कर लें, 31 के विलास की बात कर लें या स्पोर्ट्स सिटी विलास की बात कर लें। ये प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं, ये एरियाज़ ऐसे हैं, इसमें मैं कुछ प्लॉट्स वाले प्रीसेंट वाले एरिया छोड़ गया, जैसे प्रीसेंट 6, 8, प्रीसेंट 9 या हम प्रीसेंट 7 की बात करें, 17 की बात कर लें, 18 की बात कर लें। ये तमाम प्रीसेंट्स वो वाले प्रीसेंट्स हैं, अली ब्लॉक जैसा हो गया कि वो प्रीसेंट्स हैं कि जहाँ पे एंड यूज़र की मैक्सिमम इन्वॉल्वमेंट हो चुकी है। मार्केट में आपको पता है कितनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी हुई है, कितनी ज़्यादा डाउनफॉल हुआ है, कितनी ज़्यादा करेक्शन आई है, उसके बावजूद भी इन एरियाज़ की प्राइसेस उस तरीके से डाउन नहीं हुई। अगर हम प्रीसेंट 19 के अपार्टमेंट्स की बात करें, अभी भी 90 लाख से नीचे का आपको अपार्टमेंट नहीं मिलता। 10 के विलास की बात करें, 2 करोड़ के नीचे आपको वहाँ पे विला मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी तरीके से अगर हम कायद विला की बात करें, 2.5 करोड़ से नीचे का विला नहीं मिलता। प्रीसेंट 1 के प्लॉट्स की बात करें तो वहाँ पे आपको 1.5 करोड़, 2 करोड़ से नीचे का प्लॉट नहीं मिलता। 6-8 की बात करें तो 6-8 में आपको 1 करोड़ 10, 1 करोड़ 15 से नीचे का प्लॉट नहीं मिलता। तो ये वो रेट्स हैं जो कि डाउनफॉल वाली मार्केट से पहले के रेट्स थे और अभी भी वही रेट्स चल रहे हैं। मिसाल के तौर पर इसमें जो करेक्शन आई है वो 19-20 की करेक्शन आई है, कोई इतनी ज़्यादा करेक्शन नहीं आई है। अब आते हैं कि BT के 1 के किन एरियाज़ के ऊपर असरात होंगे। इसमें जो सबसे ज़्यादा एरिया इम्पैक्ट होगा जिसके ऊपर, वो है पैराडाइज और स्पोर्ट्स सिटी का। बिल्कुल, अगर आपने एज ए एंड यूज़र वहाँ पे प्रॉपर्टी रखी हुई तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट का एक बेसिक रूल है, होल्डिंग कैपेसिटी वाला बंदा कभी भी लॉस नहीं खाता। जिस बंदे के पास होल्डिंग कैपेसिटी है वो बंदा कभी भी लॉस नहीं खाता। मिसाल के तौर पे आपने 2 साल 2.5 साल के लिए होल्डिंग कैपेसिटी रखते हैं, चाहे आपने इन्वेस्टमेंट के लिए लिया हुआ है, चाहे आपने उसको घर बनाने के लिए लिया हुआ है, तो 2 साल में जितनी भी ऊपर नीचे अप्स एंड डाउन आएंगे वो सारे स्किप हो जाएंगे और एट द एंड फाइनल डे आप प्रॉफिट में खड़े होंगे। लेकिन अगर आपका मकसद ट्रेडिंग है तो फिर मैं मशवरा ये दूंगा कि यहाँ से प्रॉपर्टी को निकालें और BT के 2 में डाल लें। उसका बेहतर तरीका ये कि आपने यहाँ पे करोड़ रुपया लगाया हुआ है, करोड़ रुपया आपको 6 साल के बाद भी उतना प्रॉफिट नहीं देगा जितना वहाँ पे 6 महीने में आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। ये एक मैं आपको फैक्ट एंड फिगर की बात बता रहा हूँ। लेकिन अगर आपने प्रॉपर्टी सिर्फ इसलिए ली हुई कि आपने घर बनाना है और अभी आपने घर नहीं बनाना, आपको 2 साल 3 साल का टाइम है, तो आपने दरमियान में ये पूछ के कि वहाँ पे रेट्स क्या चल रहे हैं और वहाँ पे कैसी प्रॉपर्टी की मार्केट हो रही है, ये पूछ के अपने दिल को तकलीफ़ देना
इसके अलावा और कुछ भी नहीं होगा। उससे बेहतर ये है कि आप चुप करके रिलैक्स होकर बैठें। जब आपने घर बनाना हो, जिस बंदे ने घर बनाना होता है वो प्रॉपर्टी की प्राइसेस नहीं पूछता। उसकी वजह ये है कि जब वो घर की प्राइसेस पूछता है, प्रॉपर्टी की मिसाल के तौर पे आज आपने एक प्रॉपर्टी परचेज़ की है, वो इस वक्त करोड़ रुपए की है, 2 साल के बाद आपकी 10 करोड़ की प्रॉपर्टी होगी। आप खुश होंगे कि यार मैंने करोड़ वाली प्रॉपर्टी 10 करोड़ की होगी। लेकिन अगर वही प्रॉपर्टी 10 करोड़ की आज करोड़ में हो गई है, चाहे आपने घर बनाना है, तो आपको दुख ज़रूर होगा कि यार मैंने 9 करोड़ की अमाउंट जो है वो ज़ाया कर दी। लेकिन अगर आपका सिर्फ खालिसन मकसद उसके ऊपर घर बनाना है, तो आपको उसकी प्राइस जो है ना वो असरअंदाज नहीं होगी आपकी वैल्यू के ऊपर कि इसकी वैल्यू क्या है। बाज़ औक़ात लोग महंगी प्रॉपर्टी परचेज़ कर लेते हैं, लेकिन वो अपनी मर्ज़ी की प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं। तो इसमें बेसिकली मैं एंड यूज़र को इसलिए दे रहा हूँ कि अगर BTK2 की लॉन्चिंग के बाद BTK1 की बहुत सारे एरियाज़ की प्राइसेस डाउन होगी, तो उसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है अगर आप एंड यूज़र हैं। लेकिन अगर आप इन्वेस्टर हैं, तो मैं आपको ऑलरेडी बोला है कि ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो अभी तक रेडी नहीं है, जैसा कि मैंने बताया स्पोर्ट्स सिटी पैराडाइज और ऐसे प्रीसेट्स जो ओल्ड BTK के हैं और अभी तक वहाँ पे एंड यूज़र की इन्वॉल्वमेंट नहीं हुई, जैसे कि 25A हो गया, 26A हो गया, आपका प्रीसेंट 32 हो गया, आपका प्रीसेंट अगर हम बात करें तो 33 भी इसमें इंक्लूडेड है। इसी तरीके से बहुत सारे 125 के प्रीसेंट्स हैं जो कि इसमें शामिल हैं। उनकी प्राइसेस में बहुत बुरी तरह असरात मुरतब होंगे और उनके ऊपर वो बड़ा बैडली जो है ना वो इम्पैक्ट होंगे इसके। लेकिन वो लॉन्ग टर्म नहीं होंगे, वो साल 1.5 साल मैक्सिमम 2 साल की आप कह सकते हैं कि असरात होंगे। क्योंकि अगर हम देखें तो 2020-2019 से इन्होंने पोजेसन देना शुरू की बहुत सारे मेजर एरियाज़ की। वैसे तो इन्होंने 2018 से पोजेसन बैरियर देना शुरू की है, लेकिन जो मेजॉरिटी एरियाज़ में अगर हम बात करें तो 19-20 में पोजेसन देना शुरू किया है। तो 2 साल में तकरीबन 86,000 लोगों ने पोजेसन ले ली। तो आने वाले 2 सालों में अगर हम इसको डबल नहीं करते, तो अगर हम इसको इतना ही कर दें कि 86,000 मज़ीद लोग ले लेंगे, तो आप बताएं कि कितने प्लॉट मार्केट से निकल जाएगा। तो ये एक बड़ी फैक्ट एंड फिगर वाली बात है। लिहाजा घबराने की, टेंशन लेने की या बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है अगर आप एंड यूज़र हैं। लेकिन अगर आप इन्वेस्टर हैं, तो वहाँ पे आप अगर अपना पैसा रखेंगे तो फिर आप अपना पैसा स्टक करेंगे। उससे बेहतर ये है कि आप थोड़ा सा लॉस कर लें, क्योंकि वो आपका प्रॉफिट का लॉस होगा, आपका एक्चुअल लॉस नहीं होगा। मिसाल के तौर पे आपने करोड़ की प्रॉपर्टी 90 लाख में बेच दी, 10 लाख रुपये नुकसान कर लिया। वहाँ पे आपने वही 90 लाख लगा के जब आपने 50 लाख कमा लेना है, तो आपने इन एक्चुअल 40 लाख कमाया, अपने प्रॉफिट से नुकसान किया, अपनी एक्चुअल प्राइस का नुकसान नहीं किया। अगर आपकी प्रॉपर्टी स्पोर्ट्स सिटी में है, पैराडाइज में है, मार्केट में पहली बात तो इस वक्त बायर वहाँ पे ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और अगर होगा बायर तो आपके लिए बहुत आसान होगा, क्योंकि इस वक्त जितना भी इन्वेस्टर है, जितना भी परचेज़र है, वो सारा BTK2 की तरफ लगा हुआ है और वहाँ पे प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहा है। इस वक्त मार्केट की मौजूदा सिचुएशन को देखते हुए जो मैं 2 बातें बहुत अहम करने जा रहा हूँ एंड यूज़र और इन्वेस्टर के लिए, वो ज़रूर गौर से सुनिएगा। नंबर 1, अगर आप एंड यूज़र हैं, आपको अपनी प्रॉपर्टी यहाँ से बेचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि आज अगर प्रॉपर्टी बेचेंगे तो कल आपको वैसी प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। एक चीज़, आपने अगर घर बनाना है 2 साल, 3 साल, 4 साल के बाद, प्रॉपर्टी को आराम से होल्ड रखें। जब आपके पास पैसे हो कंस्ट्रक्शन करें, आराम से रहें, एंजॉय करें। कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। प्रॉपर्टी ऊपर जा रही है, प्रॉपर्टी नीचे आ रही है, आपको उससे कोई असरअंदाज नहीं होना ज़रूरी। लेकिन अगर आपने इन्वेस्टमेंट के लिए लिया हुआ है और आपका पर्पज़ 5 साल 7 साल की इन्वेस्टमेंट है, आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी, ये मैक्सिमम ओवरसीज़ पाकिस्तानी जब 3 साल 4 साल के बाद पाकिस्तान का चक्कर लगाते हैं, तो वो प्रॉपर्टी लेके छोड़ जाते हैं कि अब 3 साल 4 साल के बाद मैं उसको बेच दूंगा, कहीं और डाल दूंगा। तो उनके लिए मशवरा मेरा ये है कि वो यहाँ से प्रॉपर्टी को क्विट करें और वहाँ पे पैसा डालें जहाँ पे इस वक्त मार्केट की ट्रेंडिंग चल रही है। हमेशा मार्केट के साथ चलते हैं बंदा, माहौल के साथ चलता है, ट्रेंड के साथ चलता है। उससे होगा ये कि आपने जितना पैसा 3 साल में कमाना, उतना पैसा आप 6 महीने में कमा लेंगे, क्योंकि 6 महीने जो पहले होंगे BTK2 के, वो इतने ज़्यादा होंगे, इतना ज़्यादा पैसा कमाएंगे लोग, इतनी ज़्यादा चीज़ों को मतलब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, चीज़ें मिलेंगी कि आपकी जो जितनी भी मतलब आपके लॉस है या जितने भी आपके वो टाइम फ्रेम के चक्कर है, वो सारे निकल जाएंगे। लेकिन अगर आपने घर ही बनाना है और आप चाहते हैं कि यार BTK2 में प्रॉपर्टी परचेज़ करूँगा, कल को वही बेच के मैंने इधर आना है, तो उसमें भी रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। आप वही प्रॉपर्टी बेच के आज लें, कल को अगर 2 लाख रुपए महंगी भी मिलती है तो कोई मसला नहीं, आप अपने प्रॉफिट से उसको पैसे डाल रहे हैं, आपके पास पैसा भी आ जाएगा। लेकिन इन्वेस्टर के लिए BTK1 में रहना इस वक्त बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है, उसका जाना BTK2 में फ़र्ज़ है। लेकिन अगर आप एंड यूज़र हैं तो फिर आपको घबराने, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये एक मैंने छोटी सी कोशिश की थी कि आपको मैं थोड़े से टाइम में बेहतर तरीके से गाइड कर सकूं। अगर मैं कोई चीज़ मिस कर गया हूँ और आपको लगता है कि ये चीज़ मुझे बतानी चाहिए या मैं अपने इल्म के मुताबिक आपको बता सकूं, मेरे साथ ज़रूर कांटेक्ट करें। मैं कोशिश करूँगा कि आपको बेहतर से बेहतरीन तरीके से गाइड कर सकूँ। मेरे नंबर्स यहाँ पे मेंशन है, आप मेरे वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं, मेरे साथ व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं, न्यूज़ हैं, वो आप तक पहुँचती रहें। हम आपको इसी तरीके से एंटरटेन करते रहें। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।